अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोइन अशरफ है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, यानी कि बच्चों का डॉक्टर हूँ बाय स्पेशलिटी। और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ NICVD में पीड्स कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि मैं आपसे थैलेसीमिया की बीमारी के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। थैलेसीमिया जो कि एक मौरूसी मर्ज़ है, यानी कि इनहेरिटेड डिजीज़ है। मदर और फादर के अंदर जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से, जिसके जीन थैलेसीमिया की जीन के हवाले से ख़राबी की वजह से ये बीमारी वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, जिसमें खून के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन पाता और ऐसे बच्चों में अक्सर खून चढ़ाने की ज़रूरत पेश आती है। किन बच्चों में खून चढ़ाना पड़ता है और किन में नहीं, ये भी मैं आगे जाके आपको बताना चाहूँगा। थैलेसीमिया की दो बड़ी अक़साम है, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर। उसके अलावा जीन्स के हवाले से इसको दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऊपर से सुपरफिशियली ये समझा दूं कि थैलेसीमिया माइनर में तो बहुत सारे बच्चे अनडायग्नोज्ड कुछ अरसे, मतलब कुछ सालों तक रहते हैं। उसके बाद जाके उनको पता चलता है जब खून में थोड़ी सी कमी आती है और उनमें कभी कभार खून चढ़ाना पड़ता है। लेकिन थैलेसीमिया मेजर थैलेसीमिया की वो टाइप है जिसमें बच्चों को रेगुलरली खून चढ़ता है और उसके साथ साथ खून चढ़ने की वजह से उनके जिस्म में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही होती हैं। आयरन की ज़्यादती हो रही होती है जिस्म में, जिसमें आयरन चिलेसिस थेरेपी करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं, जिगर और स्प्लीन की ख़राबी पैदा हो रही होती है जिस्म में, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर मतलब रेगुलर विजिट्स पे जाना पड़ता है। और उनका इलाज बाकायदा बहुत सारी जगहों पर होता है जो कि बहुत महंगा होता है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के बच्चों का बाकायदा इलाज कर रही होती हैं मुफ्त में, और साथ साथ उनकी तालीम और तरबियत और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी वो खर्च कर रही होती हैं। थैलेसीमिया क्योंकि एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और क्योंकि ख़ानदान में ट्रांसफ़र होती है, जीन्स के ज़रिए चल रही होती है, उससे बचना भी बहुत ज़रूरी है। तो थैलेसीमिया के हवाले से आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि कज़न मैरिजेस जो होती हैं, इस चीज़ की वजह से ये बीमारी और इस तरह की जितनी इनहेरिटेड बीमारियाँ होती हैं, इनहेरिटेंस के ज़रिए जो चल रही होती हैं, वो बढ़ती हैं। तो कज़न मैरिजेस को हमें डिस्करेज करना चाहिए। जेनेटिक वेरिएशंस के लिए ख़ानदान से बाहर शादी करनी चाहिए। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि एक टेस्ट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन का हमें पता चल रहा होता है। तो बिफ़ोर मैरिज बहुत सारे ममालिक में तो ये टेस्ट ख़ास तौर पे प्रैक्टिस किया जाता है और ये करवाया जाता है। तो पाकिस्तान में भी इस टेस्ट का बाकायदा शादी से पहले होना एक लाजमी जुज़ करार दिया जाना चाहिए, जिससे बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हमें बिफ़ोर मैरिज पता चल जाएंगी और फिर आगे इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना हो सकें, उसके लिए स्टेप लिया जा सकेगा। तो वो ख़ास टेस्ट जो मैं कह रहा था कि बिफ़ोर मैरिज होना चाहिए लाजमी तौर पे, जैसे दीगर ममालिक लाइक मलेशिया वगैरह में प्रैक्टिस हो रहा होता है, उसका नाम है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है, लेकिन उससे वालिदैन यानी कि कपल जो शादी करने चाह रहा है उनका जेनेटिक हमें वो पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन की जो इलेक्ट्रोफोरेटिक पिक्चर है उसमें पता चल जाता है कि कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है, बीटा थैलेसीमिया, अल्फ़ा थैलेसीमिया, इस तरह का कोई इशू तो नहीं है वालिदैन को, जो कि बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर दोनों वालिदैन साइलेंट करियर हैं तो उनकी फिर मतलब उनको काउंसिल किया जाएगा कि इस शादी के नीचे बच्चे जो पैदा होंगे वो मेजर यानी थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होंगे, तो उसको अवॉइड किया जाए। और इसी के साथ साथ मैं इख्तिताम वीडियो का इस बात पे करना चाहूँगा कि जैसे कि रमज़ान का महीना है और लोग नेकी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ज़कात, डोनेशन, अतियात दे रहे होते हैं, तो आप ऐसी जगहों पर दें जो कंस्ट्रक्टिव तौर पे यूज़ हों। हेल्प इंटरनेशनल ट्रस्ट उनमें से एक है, जिसमें बच्चों की बाकायदा इस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट और उनकी बाकायदा सारी चीज़ों की मैनेजमेंट के हवाले से ख्याल रखा जाता है। तो बाकी चीज़ें डिटेल्स जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की वो आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।